Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with geometry, class 10, chapter number 1, similarity practice set 1 point. तो अभी तक आप लोगों ने हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। सो हम लोग आज करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया गया है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स। यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स दी गई है। nth लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ भी दी गई है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर, इसको आइडेंटिफाई करना है। द रे पीएम, जो रे जो गया है ये पीएम जो है ये क्यू पी आर, मतलब इसको बाइसेक्ट करता है या नहीं, मतलब इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है कि डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमको फाइंड करना है, उसको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है वो लिख लो। इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। पी क्यू की वैल्यू दी गई है, कितना है, पी क्यू इज इक्वल टू 7। फिर पी आर है, पी आर इज इक्वल टू 3। देन क्यू एम इज इक्वल टू 3.5। उसके बाद एक एम आर दिया हुआ है, एम आर दिया है 1.5। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इतना तो हमको दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू और पी आर, देखो इसको इस तरीके से, ये वाला यहाँ से ये एंगल हमको निकालना है ना, तो ये वाला एंगल निकालना रहेगा। तो हम लोग इसमें कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम में क्या रहता है, पी क्यू अपॉन पी आर बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर लो। क्यू पी क्यू कितना है 7, पी आर 3, क्यू एम 3.5 एंड ये कितना हो गया 1.5। तो ये देखो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे इसमें भी पॉइंट लगा है, इसमें भी पॉइंट लगा है। जब ये दोनों में पॉइंट लगा, या ये 3 है, जब इसमें भी पॉइंट लगा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कितना है 35 समझ लो, इसको 15 समझ लो। तो 5 3 जा 15 और ये 5 7 जा 35। देखो ये भी 7.5 7/3 आ गया, ये भी 7/3 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, दोनों सेम है। क्या क्या सेम है, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल है क्यू एम अपॉन एम आर के। ठीक है। तो कौन सा थ्योरम हमने लगाया, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम क्या आएगा, रे पी एम बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता तब वो बाइसेक्ट नहीं करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। अब सेकेंड सम में देखो, सेकेंड सम में भी लिख लो क्या क्या दिया हमको। पी क्यू दिया है 10, पी आर दिया है 7, देन एम आर दिया है 6 और एम क्यू दिया गया है 8। यहाँ पे पहले लिख लो
बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बाइसेक्टर थ्योरम में क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर। वैल्यू पुट कर लो, पी क्यू है 10 अपॉन पी आर है 7, एम क्यू है 8 अपॉन 6। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4/3। ये सेम नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखो पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर, सो दैट ray PM is not the bisector of angle RPQ। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में भी देखो क्या क्या दिया गया है। पी क्यू इज इक्वल टू 9, पी आर इज इक्वल टू 10, उसके बाद एम क्यू इज इक्वल टू 3.6, फिर दिया है एम आर। यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल क्यू पी आर बाय converse of angle bisector थ्योरम। तो इसमें एंगल ऑफ कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो क्या बनेगा, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ये बनेगा। इसको देखो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 9 अपॉन पी आर 10 इज इक्वल टू 3/6 और एम आर की सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है, एम आर की वैल्यू है 4। तो ये अगर ये है 4 है, इसको मैं पॉइंट लगा के 0 कर सकता हूँ। जब इसको मैं पॉइंट लगा के 0 कर सकता हूँ तो देखो ये 4 10 जा 40 और ये 4 9 जा 36, मतलब ये भी 9/10 है। सो दैट यहाँ पे लिख लो एक बार, यहाँ पे लिख लो सो दैट पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, सो दैट ray PM is the bisector of angle QPR। इतना समझा। यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल PQR PM कितना दिया गया है तुमको 15, PQ 25, मतलब ये पूरा PQ जो है ये कितना है 25 है। फिर PR ये पूरा का पूरा PR कितना है 20 है और NR है 8। स्टेट वेदर द लाइन्स एम इज पैरेलल टू, मतलब इसको हमको एम जो है ये इसको आर क्यू के पैरेलल हमको प्रूफ करना है और उसका हमको रीज़न देना है। तो अभी तक हम लोग जब देखेंगे ये वाला ये इसके बराबर होना चाहिए, ये अपॉन ये पी एन अपॉन एन आर और
पी एम अपॉन एम क्यू इस तरीके से निकालना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एन आर की वैल्यू और एम क्यू की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया क्या गया वो लिख लो, यहाँ पे लिखो पी एम इज इक्वल टू 15, पी क्यू इज इक्वल टू 25, देन पी आर इज इक्वल टू 20 एंड एन आर इज इक्वल टू 8। तो अभी हमको ये एन आर यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं पी एम प्लस एम क्यू, यहाँ पे लिखो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा। सो दैट पी एम की वैल्यू कितनी है 15 प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 25। सो दैट एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, सो दैट एम क्यू हमारा आ गया 10। एम क्यू कितना आया 10 आया। अब क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करते हैं, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। तो पी एन की वैल्यू क्या है, पी एन की वैल्यू नहीं दिया हुआ, हमको फाइंड करना है। एन आर की वैल्यू 8, पी आर की वैल्यू 20, सो दैट पी एन इज इक्वल टू 20 माइनस 8, सो दैट पी एन इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पी एन अपॉन एन आर लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पी एन अपॉन एन आर करो, पी एन अपॉन एन आर। तो पी एन कितना आया है, पी एन आया हमारा 12 और एन आर है 8। तो ये कैंसल होगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 3/2। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया। अब सेकेंड में क्या है, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू। पी एम की वैल्यू कितनी है 15, एम क्यू कितनी है ये 10, इसको कैंसिल करो, ये भी आएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, ये भी आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखो, जब दोनों ये रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू अगर है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, लाइन एन एम पैरेलल टू लाइन आर क्यू। इतना समझा। मूलभूत प्रमेय के विपरीत विलोम से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, यही इसका रीजन है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एम एन पी, ट्रायंगल एम एन पी में एन क्यू जो है वो एन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें हमारा थ्योरम कौन सा लग सकता है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमको इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है और एम क्यू की वैल्यू दी गई है और क्यू पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लो। यहाँ पे क्या करो,
यम एन इज इक्वल टू 5, पी एन इज इक्वल टू 7, यम क्यू इज इक्वल टू 2.5 एंड क्यू पी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल यम एन पी रेस एन क्यू is a bisector of angle n। जब ये एंगल होगा तो थ्योरम कौन सा लगेगा हमारा, बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, ये थ्योरम लगेगा। जब ये थ्योरम लगेगा तो हमारे पास बनेगा क्या, यम एन अपॉन यम क्यू इज इक्वल टू एन पी अपॉन क्यू पी। क्यू पी है, यही बनेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यम एन क्या है, यम एन है 5 अपॉन यम क्यू है 2.5, एन पी मीन्स वही पी एन 7 और क्यू पी हमको फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5, सो दैट क्यू पी इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 अपॉन 5। ये इससे कैंसिल हुआ 2 टाइम में, और ये 2 टाइम में कितने बार में जाएगा, 7 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आएगा 3.5। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। ये हमारा आंसर है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। इसमें हमको एंगल दिया गया, देखो ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का। हमको प्रूफ क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये सिर्फ हमको प्रूफ करना है। ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे लिखो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। देखो दोनों एंगल सेम है, ए पी क्यू एंड ए बी सी। कितने डिग्री का है ये, 60 डिग्री का, इसलिए ये सेम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिख सकते हो सो दैट एंगल ए पी क्यू एंगल ए बी सी सो दैट सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, सॉरी पैरेलल होगा सेगमेंट बी सी के। देखो अगर ये एंगल सेम है और ये एंगल दोनों में सेम है तो ये अपने आप इसका पैरेलल हो जाएगा। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल सेट से, एंगल टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी में इफ सेगमेंट पी क्यू पैरेलल होता है सेगमेंट बी सी के, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी क्या बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनल
थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। समझ में आया इतना? अब नेक्स्ट करते हैं। देखो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये भी है 60 डिग्री का, ये भी है। जब ये दोनों 60 डिग्री का आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ये पी क्यू और ए बी सी। ठीक है, जब ये सिमिलर हो जाएगा तो ये पी क्यू और पी बी सी क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल हो जाएगा। जब ये दोनों अगर पैरेलल होते हैं तो हमारा बीपीटी क्या बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई पैरेलल है तो ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, और साइड ए बी, साइड पी क्यू एंड साइड सी डी, ये क्या है, हमको दिया गया है। ठीक है, ये तीनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ए पी कितना दिया है, 15, फिर पी डी दिया है 12, क्यू सी दिया है 14, और बी क्यू हमको फाइंड करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो दिया गया सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी पैरेलल है, साइड पी क्यू पैरेलल, साइड डी सी और सी डी। जब ये इस तरीके का जब पैरेलल होता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, इसको एक बार और लिख लो, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, देखो ये पैरेलल लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल्स हो गया, जो हम लोग ने 9th में पढ़ा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, सो दैट अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी दिया गया है 15, पी डी दिया गया है 12, बी क्यू फाइंड करना है, और क्यू सी दिया गया है 14। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 15 इंटू 14 इज इक्वल टू 12 इंटू बी क्यू, सो दैट 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी क्यू। कैंसिल हो सकता है क्या, ये 7 टाइम में, ये 6 टाइम में, देन ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सो ये हो जाएगा हमारा 35/2 इज इक्वल टू बी क्यू। देन बी क्यू इज इक्वल टू 35/2, ये कैंसिल हो गया तो कितने टाइम में जाएगा, 17.5 में जाएगा, सो दैट बी क्यू इज इक्वल टू 17/2। तो हमारी वैल्यू क्या है, बी क्यू इज इक्वल टू 17.5। समझा यहाँ तक? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें क्या दिया, फाइंड क्यूपी यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो एंगल जो रेस एन क्यू है, जो किरण एन क्यू है, ये हम एन पी को डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, और हमको ये क्यू पी की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको दिया क्या गया पहले वो लिख लेते हैं, एन
m इज इक्वल टू 25, एन पी इज इक्वल टू 40, एम क्यू इज इक्वल टू 14 एंड क्यू पी हमको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल एम एन पी रेस एन क्यू is bisector of angle MNP so that हमारा क्या बनेगा ये एन एम अपॉन एन पी और यहाँ पे हो जाएगा एम क्यू अपॉन क्यू पी। देखो एन एम अपॉन एन पी और एम क्यू अपॉन क्यू पी। तो अभी इसकी वैल्यू पुट कर दो। एन एम कितना दिया है तुम्हारे पास 25 अपॉन 40 इज इक्वल टू 14 अपॉन क्यू पी। सो दैट मल्टीप्लाई कर दो 25 इंटू क्यू पी इज इक्वल टू 40 into 14 so that QP is equal to 40 into 14 upon 25। इसको कैंसिल करो तो यह जाएगा 5 और यह जाएगा 5 8 जा 14। ठीक है, तो 14 8 जा QP is equal to 14 8 जा कितना होता है 112 अपॉन 5। इसको डिवाइड करोगे क्यू पी इज इक्वल टू 112/5। इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 पॉइंट 5 4 ज़ा 20, 22.4 आएगा। क्यू पी की वैल्यू हमारी आ गई।